परमेश्वर आपको और आपके परिवार को हजार गुना आशीष और बरकत दे। आप इस प्रार्थना को पूरा सुने और मेरी ये प्रार्थना है, जो भी आप वचन और प्रार्थना इस वीडियो के अंदर सुनते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देगा, अगर आप उन वचनों को और प्रार्थना को ध्यान से सुने और उन वचनों के ऊपर मनन करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लोगों के बीच में शेयर करें जो लोग फाइनेंशियल तंगी में हैं, जो अपने पैसों की तंगी में या गरीबी के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप गरीबी से बाहर आ जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप पैसों की तंगी से बाहर आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप इस प्रार्थना के साथ सहमत होइए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष और बरकत देंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद, जो भी व्यक्ति इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अगर ये किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में या तंगी के अंदर हैं, ऐसे हालातों के अंदर हैं जिसके अंदर प्रभु इनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, मैं प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते कि इनकी ज़िंदगी के लिए हर एक दरवाज़ा खुल जाए। तेरे वचन में लिखा है तो वो परमेश्वर है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आज इनके लिए दरवाज़ा खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में इस तरह से लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता। मेरे परमेश्वर, इसी वचन के साथ जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी ज़िंदगी में आशीष आ जाए, आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो जाए। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी ज़िंदगी में बड़ी आशीष आ जाए। मेरे खुदावंद, तेरे वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप ऐसे हालातों में हैं, आपको लग रहा है कि मेरे हाथों में पैसा नहीं टिक पाता है या मैं कमाता हूं पर मेरे हाथों में पैसा नहीं ठहर पाता है, मैं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी आशीष को रिसीव करें। आप देना शुरू करें परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, लेने से देना भला है। आप अपने हाथों को खोलिए, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी ज़िंदगी में आशीष की घोषणा करता हूँ। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं देते, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर आपके दिलों को खोले। आप चाहे 1000 कमाते हैं, चाहे 10,000 कमाते हैं, चाहे 1 लाख कमाते हैं, आप अपने दिलों को खोलें। परमेश्वर के वचन के साथ ईमानदार रहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, जब आप अपने दान और दशवंशों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोलेगा। ऐसा करके आप उसे परखें। आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा देना शुरू करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू करेगा। परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा है और इस बात को हमेशा याद रखें। परमेश्वर आपको गरीबी में नहीं देख सकता, आपको तंगी में नहीं देख सकता, आपको लाचारी में नहीं देख सकता, आपको परेशानियों में नहीं देख सकता। वो नहीं देख सकता आपको कि आप अपने घर को चलाने के लिए कर्जे उठाएं। वो परमेश्वर बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है, मैंने कभी भी परमेश्वर के लोगों को मांगते हुए नहीं देखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तुझे सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा उसमें तुझे आशीष दूंगा। उस काम में तू सक्सेसफुल होगा, उस काम में तू आशीषित होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी ज़िंदगी में आज ही फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो जाए।
यीशु मसीह के नाम में अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, वो मिलना शुरू हो जाए, काम मिलना शुरू हो जाए, काम मिलना शुरू हो जाए। आपके ज़िंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषें आनी शुरू हो जाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, अगर आप पैसों की तंगी में से गुजर रहे हैं, प्रभु आप अपने डिवाइन हेल्पर्स को भेजिए, अपने लोगों की मदद कीजिए, आप अपने आत्मिक भंडारों से प्रभु इनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर, तेरी आशीषें जो तूने अपने लोगों के लिए रखी हैं, इनके ज़िंदगियों में आ जाए आज इसी वक्त। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी आशीष, तेरी बरकत तेरे लोगों की ज़िंदगी में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, अगर आप एक कंजूस व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए देना पसंद नहीं करते, हो सकता है कि आपके मन में ये विचार आते हों कि परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाइबल इस तरह से बताती है कि हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते, पर जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, याद रखें परमेश्वर कभी भी अपने हाथ को बंद नहीं रखता, वो आपके लिए अपने हाथ को खोलता है। परमेश्वर आपके दिलों को खोले, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीष और बरकत दे, आपके ज़िंदगी में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो जाए। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको शैतान ने रोक रखा है, हो सकता है आज आपके हालात ऐसे हो कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, कहें प्रभु, इसी वक्त कहें प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं, मैं तेरे राज्य के लिए अपना हाथ बढ़ा सकूं। प्रभु तू मेरी मदद कर। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है, पर बहुत बार आप अपने दरवाजे अपने हाथों से बंद कर लेते हैं। आप अपने दरवाजे अपने हाथों से बंद ना करें, प्रभु के आगे आज से प्रार्थना करना शुरू कर दो। आज से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मुझे गरीबी में नहीं देख सकता, मेरे परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मुझे लाचारी में नहीं देख सकता, तू मुझे कंगाली में नहीं देख सकता, तू मुझे तंगी में नहीं देख सकता। प्रभु मेरी मदद कर, मुझे नए आइडियाज़ दे जो मैं कामों के अंदर लगा सकूं, जिसके द्वारा मैं कामों को शुरू कर सकूं। क्योंकि बाइबल इस तरह से बताती है कि जो सोते रहते हैं वो कंगाल हो जाते हैं। अगर आप सोते रहते हैं, आलस ने आपको घेर रखा है, मैं आपकी आलस को दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। बाइबल में लिखा है जो बोता है वो काटेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको नए आइडियाज़ दे बिजनेस शुरू करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको नए आइडियाज़ दे काम शुरू करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको नए आइडियाज़ दे आपके घर की जीविका चलाने के लिए। याद रखें परमेश्वर रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, ये बात याद रखें, सिर्फ प्रार्थना आपको गरीबी से बाहर नहीं निकालेगी। आप ये प्रार्थना ना करें कि मेरी गरीबी को दूर कर। आप प्रभु के आगे ये प्रार्थना भी कर सकते हैं कि कहें प्रभु मुझे तो नए आइडियाज़ दे जिसके द्वारा मैं काम कर सकूं और कमा सकूं। प्रभु सोते हुए व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं देता है, प्रभु उस व्यक्ति को कभी आशीषित नहीं करता है जो अपने हाथ रोक के रखता है। प्रभु उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी आशीष नहीं देता जो आलसी है। प्रभु उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी आशीषें नहीं देता है जो सोना ज़्यादा पसंद करता है और काम नहीं करता। आप काम कीजिए, प्रभु आपके कामों के ऊपर बरकत देने वाला परमेश्वर है। आप सोचते हैं मुझे काम नहीं मिल रहा, ये काम ना मिल पाना, याद रखें कहीं शैतान की चाल तो नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए। आज इसके खिलाफ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु को कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे कामों को खोल दे, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ, तू मुझे नए आइडियाज़ दे जो तेरी इच्छा के अनुसार हो। मैं बहुत बार काम करने के लिए जाता हूँ पर मेरे रास्ते बंद रहते हैं, बहुत बार मैं घर से बाहर निकलता हूँ पर मुझे काम नहीं मिल पाता। प्रभु यीशु तू मुझे नए आइडियाज़ दे ताकि मैं काम कर पाऊँ, ताकि मैं काम कर पाऊँ, ताकि मैं काम कर पाऊँ। वचन में इस तरह से लिखा है जो सोता रहता है गरीबी उसको घेर लेती है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ
आप अपने घर से बाहर निकलिए, प्रभु यीशु आपके काम को बरकत देगा, प्रभु यीशु आपके काम के ऊपर आशीष देगा, प्रभु यीशु आपकी फाइनेंशियल तंगी को दूर करेगा। और वो तब होगा जब आप काम करने में अपना मन लगाएंगे। याद रखें, बाइबल में इस तरह से लिखा है, जब तक यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। हो सकता है आप पहले बहुत काम कर रहे थे पर आपके पैसों के ऊपर बरकत नहीं थी। हो सकता है आप अब भी काम करते हैं पर आपके पैसों के ऊपर बरकत नहीं है। अगर आपके पैसों के ऊपर बरकत नहीं है, कहीं उसका कारण ये तो नहीं कि आप परमेश्वर का हिस्सा खा रहे हैं। आप परमेश्वर के हिस्से को निकालना शुरू कीजिए और उसके बाद आप अपनी जो कमाई अपने पास रखते हैं उस कमाई के लिए प्रभु का धन्यवाद देना शुरू कीजिए कि प्रभु इस कमाई के लिए तेरा धन्यवाद। ये पैसा जो हमारे घर में आ रहा है ये तेरे अनुग्रह से है। प्रभु मैं पैसा नहीं कमा सकता, प्रभु मैं अपने आप से कोई पैसा नहीं कमा सकता, सिर्फ तू ही है जो मेरी मदद करेगा, सिर्फ तू ही है जो मुझे कमाने में मदद करता है, सिर्फ तू ही है जो मुझे कमाने में अनुग्रह देता है, सिर्फ तू ही है। तू अनुग्रह कर ताकि मैं कमा पाऊँ, कुछ पैसा मैं अपने घर के कामों में लगा पाऊँ और कुछ पैसा मैं तेरे राज्य में इन्वेस्ट कर पाऊँ। क्योंकि बाइबल इस तरह से बताती है, तू अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर। और आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कैसे करते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करना। आप अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। आप अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करें। आप अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करें। परमेश्वर चाहता है आपको बरकत दे, परमेश्वर चाहता है आपको आशीष दे, परमेश्वर चाहता है आप गरीबी से बाहर आएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप तंगी के अंदर रहें। और याद ये बात जरूर रखें कि स्वर्ग से कोई भी आपको पैसों से भरा हुआ बैग फेंकने वाला नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपको डायरेक्ट पैसे फेंकने वाला नहीं है। परमेश्वर आपके काम के ऊपर बरकत देने वाला है। और जो मैं प्रार्थना आज कर रहा हूँ, आपके काम खुलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपके काम खोले और आपकी कमाई के ऊपर बरकत दे। आप चाहे एक दिन का 500 कमाते हैं, उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम में बरकत आ जाए। आप चाहे एक दिन का 1000 कमाते हैं, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बरकत आ जाए। आप चाहे एक दिन का 50,000 कमाते हैं, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बरकत आ जाए। जो भी पैसा आप कमाते हैं आपके हाथों में ठहरे, आपके हाथों में ठहरे, आपके हाथों में ठहरे, आपके हाथों में ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डांटता हूँ शैतान को, उस आत्मा को जो आपका पैसा चुराती है या बेफजूल गलत जगह पे लगाने के लिए मजबूर करती है। यीशु मसीह के नाम में रासाखा तारा लाबो शबारा बालाबुरा मना, वो शैतान आपके पैसे को छोड़ के जाए। आपकी जिंदगी से हर एक तरह की तंगी वाली गंदी आत्मा जाए, गरीबी वाली गंदी आत्मा जाए और आपको अच्छा काम मिले। आपके कामों के ऊपर बरकत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके कामों के ऊपर बरकत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करें, परमेश्वर के राज्य के लिए। और याद इस बात को जरूर रखें कि जो भी परमेश्वर आपको देता है उसके साथ वफादार रहें। जो थोड़े में वफादार है वो ज़्यादा में वफादार रहेगा। जब आप 5,000, 10,000, 15,000 में वफादार नहीं रह पाते, आपको परमेश्वर ज़्यादा कैसे दे? आप थोड़े में वफादार बने ताकि परमेश्वर आपको ज़्यादा दे और आप ज़्यादा में भी वफादार बनेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी वफादारी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप वफादार बने। जो शैतान आपके मन में गंदे विचार डालता है परमेश्वर के राज्य के लिए जो इन्वेस्ट होना चाहिए उसको चुराने के लिए, आज प्रभु यीशु के नाम में वो आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी ज़िंदगी में अद्भुत आशीष आ जाए, आपकी ज़िंदगी में अद्भुत आशीष आ जाए। और आप जिस तरह से बाइबल में लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, हर एक चीज़ में आशीष दी, वही आशीष आपकी ज़िंदगी में हो। आप इस नए साल के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 3 बातों को याद रखें। पहला, जो परमेश्वर आपको देता है उसके साथ वफादार रहें। दूसरा, अपने टाइम के साथ वफादार रहें, हर रोज 2.5 घंटे परमेश्वर को देना शुरू कर दें। तीसरा, सोने से ज़्यादा प्यार ना करें, ज़्यादा सोए मत, काम के ऊपर ध्यान दें। और जब आप इन 3 चीज़ों से निकल जाएंगे
इन 3 चीजों को करना शुरू कर देंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह भविष्यवाणी करता हूं, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, आप कभी कंगाली को नहीं देखेंगे, आप कभी तंगी को नहीं देखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप कभी भी गरीबी को नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप कभी गरीबी को नहीं देखेंगे। वफादार बनिए, प्रार्थना करिए और काम में लगे रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। मेरे परमेश्वर, जो भी व्यक्ति इस अंत तक इस प्रार्थना में बना हुआ है, उसकी जिंदगी में सारे दरवाजे जो स्वर्ग के तू खोलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं, ताकि ये भाई बहन या इनके परिवार का कोई भी सदस्य इस वीडियो को देख रहा है, वो इस गवाही को दे कि जीवित खुदा ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किया है। मेरे परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा इन्हें आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत मिले, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Carada vida contra frada só revienne nem mais à vous. J'ai bien vu là,